हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल क्रोशिया सनफ्लावर स्लिंग बैग विथ अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड क्यूट लिटिल लीफ डिटेलिंग। इट्स सुपर इजी, बिगिनर फ्रेंडली और परफेक्ट फॉर समर वाइब्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम ये दो कलर के यार्न लेंगे, ब्राउन एंड येलो। ये 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न है। तो इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम क्रोशिया हुक लेंगे। 3.5 mm का क्रोशिया हुक हम लेंगे। कुछ स्टिच प्रोटेक्टर की हमें ज़रूरत होगी और चेन और रनर लेंगे। तो इसका एक पार्ट हमने बना लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यार्न को इस तरह से 2 फिंगर्स में लपेटेंगे और एक लूप बनाएंगे। अब लूप में क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और एक चेन लेंगे। इस तरह से ये मैजिक रिंग सिक्योर हो जाएगी। अब हम फर्स्ट राउंड शुरू करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे 3 चेन और उसे काउंट करेंगे एक डबल क्रोशिया। और इस तरह से हम डबल क्रोशिया उसके बाद बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, रिंग में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल। इस तरह से लूप बाहर निकालेंगे। यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। yarn over, insert, yarn over and pull, yarn over and pull through 2 loops, yarn over and pull through 2 loops। तो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो 12 डबल क्रोशिया इस राउंड में हम बनाएंगे। अब राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो लेफ्ट ओवर यार्न को पुल करेंगे और थर्ड चेन में हम लेंगे स्लिप स्टिच। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू डायरेक्ट टू द चेन। इस तरह से हम लेंगे स्लिप स्टिच और रिंग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक नई चीज़ सीखेंगे। नया राउंड शुरू करते टाइम हम लेते हैं 3 चेन, उसके बजाय हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम लॉन्ग लूप लेंगे और हुक को घुमाएंगे और एक लूप लेंगे और उसी स्टिच में इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे। इस तरह से 3 लूप हो जाएंगे। यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इस तरह से हम करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। तो इस तरह से 3 चेन लेने के बजाय हम डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और पीछे से चेन में हम स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे और उसे सिक्योर कर लेंगे। अब हमें लेना है उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड 2 में हम हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। यार्न ओवर एंड इंसर्ट, यार्न ओवर एंड पुल, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हमने अगली स्टिच में। अब अगली स्टिच में हम और लेंगे 2 डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो राउंड 2 में हमें हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया लेना है और राउंड को कंप्लीट करना है। सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टिच प्रोटेक्टर को हम हटाएंगे और वहीं पर एक स्लिप नॉट लेंगे। इस तरह से उसी स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और एक स्लिप नॉट लेंगे। इस तरह से अब हमें वही प्रोसेस करना है। नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए 3 चेन की जगह डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से
लॉन्ग लूप लेंगे और हुक को घुमाकर एक लूप लेंगे पीछे की तरफ से। अब उसी स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, एक और लूप लेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करेंगे और अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अभी हमारा थर्ड राउंड शुरू हो गया है, तो उसी स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। अब अगली स्टिच में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब उसके बाद वाली स्टिच में हमें लेना है 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो राउंड 3 का यही पैटर्न होगा, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न को रिपीट करना है। अब लेंगे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। आप स्टिच प्रोटेक्टर याद से लगाएं। फर्स्ट डबल क्रोशिया की पिछली वाली स्टिच में हमें स्टिच प्रोटेक्टर लगाना है। ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे और थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया ले लिए है। अब हमें 2 लूप्स बाकी रखना है ताकि हम कलर चेंज कर सके। तो 2 लूप्स में से इस तरह से हम येलो कलर का यार्न ऐड करेंगे। एक लूप इस तरह से लेंगे हम 2 लूप में से और हमारा यार्न ऐड हो जाएगा। अब स्टिच प्रोटेक्टर को हटा के स्लिप स्टिच लेंगे, हुक को स्टिच में इंसर्ट करेंगे एंड यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रो डायरेक्ट टू द चेन। तो ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। अब हमें पीछे वाली ब्राउन यार्न को कट कर देना है और उसे हम नॉट दे के सिक्योर कर लेंगे। तो चलिए राउंड 4 अब शुरू करते हैं। उसी तरह से 3 चेन के बजाय हमें लेना है एक डबल क्रोशिया, लॉन्ग लूप करना है और पीछे की तरफ से एक लूप लेना है और उसी स्टिच में इंसर्ट करना है हुक को और एक लूप बाहर निकालना है। यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करना है, अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स करना है। इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। ये येलो कलर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसी स्टिच में हम लेंगे एक और डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, इंसर्ट, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। तो हमने ले लिए 2 डबल क्रोशिया। अगली स्टिच में लेंगे हम एक डबल क्रोशिया, उसके बाद अगली स्टिच में लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब लेंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। अब नेक्स्ट स्टिच में लेंगे एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली स्टिच में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में लेंगे हम 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड 4 में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद वाली दो स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया। तो राउंड 4 में हमें यही पैटर्न को रिपीट करते जाना है। फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच लेंगे और राउंड को क्लोज करेंगे। इस तरह से इस स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे
और चेन में से डायरेक्ट बाहर करेंगे। तो ये हो गई स्लिप नॉट हमारी। अब स्लिप स्टिच लेने के बाद हम शुरू करेंगे राउंड 5। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमें वैसे ही बनाना है, लूप को लंबा करना है, थोड़ा सा पीछे से एक लूप लेना है और उसी स्टिच में हुक को इंसर्ट करके एक लूप लेना है और 2 टाइम्स यार्न ओवर एंड पुल थ्रो करना है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया। अब हम सेकेंड स्टिच में लेंगे 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद वाली स्टिच में हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट लेना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो हम इस तरह से लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हुक को फ्रंट साइड से इंसर्ट करेंगे। इस तरह से सामने की तरफ से इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वाली स्टिच में लेंगे, उसको छोड़ देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद वाली स्टिच में हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में और अगली स्टिच में हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया। अब हमें लेना है फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के फ्रंट में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे और 2 टाइम्स यार्न ओवर एंड पुल थ्रो करेंगे। इसी तरह हमें करते जाना है राउंड 5 में 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली स्टिच में हमें करना है 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें करना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से हम करते हैं 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक ही स्टिच में। अब हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से और इसी तरह पूरे राउंड में हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच देंगे। इस तरह से इस स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बाहर निकालेंगे और स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच लेने के बाद हमें फिर से लॉन्ग लूप करना है और उसके पीछे से एक लूप लेना है और उसी स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, एक और लूप बाहर निकालना है और 2 टाइम्स यार्न ओवर एंड पुल थ्रो करके हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हम 3 चेन की जगह डबल क्रोशिया ले रहे हैं। आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया। अब अगली स्टिच में हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में लेंगे हम 1 डबल क्रोशिया और उसी डबल क्रोशिया पे जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए थे वहीं पर हम लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। अब लेंगे अगली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली स्टिच में हम लेंगे एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। अब लेंगे 1 डबल क्रोशिया। अब लेंगे इस पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली स्टिच में लेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब लेंगे
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो राउंड 6 में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में लिए हैं हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और इस तरह से अब हम लास्ट में पेटल्स बनाएंगे। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया की एक स्टिच में, पिछली वाली स्टिच में हम लेंगे स्लिप स्टिच एंड उसे क्लोज कर देंगे राउंड को। अब हम लेंगे एक चेन लेने के बाद एक स्टिच को हम स्किप करेंगे और सेकेंड स्टिच में हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया। तो नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हमें लेना है, राउंड 7 में हमें फ्रंट लूप पर ही वर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में हमें लेना है फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब लेंगे हम चेन 1 और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की जो लाइन हमारी बनी है उस पर हम लेंगे एक स्लिप स्टिच। अब हम लेंगे एक चेन और एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया और उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में लेंगे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हर पेटल में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया होगी। चेन 1 लेंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। तो ये हमारे पेटल्स बनते जाएंगे और राउंड 7 में हमें पेटल्स बनाना है इसी तरह से और फ्रंट लूप पर बनाना है। सारे पेटल्स हो गए हैं। लास्ट में हमने ले लिए हैं एक स्लिप स्टिच। अब हम यार्न को कट कर देंगे और एक इनविजिबल स्टिच लेंगे। यार्न को कट करेंगे और उसे पुल कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे इनविजिबल स्टिच। यहाँ पर से इस हुक को इंसर्ट करना है इस तरह से और यार्न को पुल करना है। और पिछली वाली स्टिच में जहाँ से हमने यार्न को लिए है उसी स्टिच के बैक लूप से हमें हुक को इंसर्ट करना है और फिर से यार्न को पुल करना है। इस तरह से हमारी इनविजिबल स्टिच बन जाएगी। तो इससे कोई नॉट नहीं पड़ती है और हमारे प्रोजेक्ट में फिनिशिंग आती है। पिछली वीडियोस में भी हम इसके बारे में सीख चुके हैं, इनविजिबल स्टिच के बारे में। अब ये हमारी बैक लूप है। तो इस तरह से हमें बैक लूप में स्टिच प्रोटेक्टर लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। फर्स्ट पेटल के फर्स्ट बैक लूप में एक सिक्योर पिन लगाएंगे। 4 पेटल के लास्ट वाले लूप में हम लगाएंगे एक और सिक्योर पिन।
तो यहाँ पर हम चेन और रनर लगाएंगे। इसके लिए हम ये मार्क कर रहे हैं और उसके लिए हम जगह छोड़ेंगे। अब हम बैक साइड का पेज बनाते हैं। तो एक स्टिच प्रोटेक्टर निकालेंगे और वहाँ पर हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। सबसे पहले हम उसे एक चेन से सिक्योर करेंगे, 3 चेन लेंगे और उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। नेक्स्ट लूप में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक लूप में हम लेंगे एक एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें बनाते जाना है, हर एक बैक लूप में एक एक डबल क्रोशिया और वहाँ तक ही बनाना है जहाँ पर हमारी सिक्योर पिन लगी हुई है। सिक्योर पिन को हटाकर वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से वहाँ पर सिक्योर पिन लगा देंगे उसी स्टिच में और फिर से हम डबल क्रोशिया हर एक लूप में बनाते जाएंगे और यही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। तो ये हम लास्ट तक बना लेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड वाले फ्लावर पर भी इसी तरह से बना लेंगे, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से। हम दोनों को एक दूसरे से इस तरह से जॉइन कर देंगे। जहाँ पर स्टिच प्रोटेक्टर है दोनों साइड में उसको मिलाएंगे और वहाँ से हम नीडल की हेल्प से उसे सीना स्टार्ट करते हैं। नीडल में वही कलर का यार्न हमें लेना है और एक फ्लावर की एक लूप में से इंसर्ट करना है नीडल को और दूसरे फ्लावर की फ्रंट लूप में से इंसर्ट करना है इस तरह से। और इसी तरह से हम सीते जाएंगे, दोनों की एक एक लूप में से नीडल को इंसर्ट करेंगे और पुल करेंगे। ऐसे ही हम सीते जाएंगे, स्टिच प्रोटेक्टर के करीब आने तक हमें सीते जाना है।
ये ऐसा दिखने लगेगा। लास्ट तक हम सी लेंगे। यहाँ तक हमने सी लिए हैं। तो ये इस तरह से हमारा बेस बन के रेडी हो गया। और सामने के इस बेस को हम खुला छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे चेन। तो दोनों तरफ की हम स्लिप स्टिचेस को अब निकाल देते हैं। अब हम इस तरह से नॉट बांधेंगे और बचे हुए थ्रेड को कट करके हाइड कर देंगे। तो इस तरह से सभी थ्रेड्स के साथ हमें करना है, सभी थ्रेड को हाइड कर देना। अब हमें लगानी है इसमें चेन। तो दोनों साइड से हम ग्लू लगाएंगे और थोड़ा हल्का सा चिपका लेंगे ताकि सीने में हमें आसानी हो। अब हमें इसे सीने के लिए उसी कलर के थ्रेड को लेना है, यार्न को लेना है और इसके 2 स्ट्रैंड को हटा देना है और 2 स्ट्रैंड से हमें उसको सीना है नीडल में पिरोकर। अब हम थ्रेड से उसे अच्छे से पक्का करेंगे, उसके चेन के एंड को। और जैसा वीडियो में दिखाया गया वैसा हमें सीते जाना है।
तो ये हमारा बैग रेडी हो गया है। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। ब्राउन कलर का यान लेंगे और हमें जितनी हाइट रखना है हमारे स्ट्रैप की उतना हम पहले यान को छोड़ देंगे नीचे से, और बीच में इस तरह से हम नॉट लेंगे और छोड़े हुए यान को इस तरह से हुक के ऊपर रखेंगे और दोनों लूप में से यान ओवर एंड पुल थ्रो करेंगे इस तरह। इसी तरह से हमें स्ट्रैप बनाते जाना है पूरा। जितनी हमें लंबी चाहिए स्ट्रैप उतनी हम बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम स्ट्रैप बनाते जाएंगे और ये हमारा स्ट्रैप रेडी हो गया है। अब हम यान को कट कर देंगे और उसे पुल कर देंगे और बैक के दोनों साइड में हम उसे सिल देंगे।
And that's it. Our crochet sunflower sling bag is ready. It's simple, elegant and handmade with love. अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट डिज़ाइन कौन सा बनाना चाहिए और सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर क्रोशिया ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्रोशिंग।